द्रौपदी का चरित्र चित्रण। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका महारानी द्रौपदी एक वीर क्षत्राणी है। इसमें अदम्य उत्साह, गंभीर ज्ञान तथा विवेक की त्रिवेणी का संगम है। अपने व अपने पतियों के प्रति हुए अपकार को वह भूल नहीं पाती। वह कहती है, द्वेषं निमित्ता यदीयं दशा ततः मूलयतीव मे मनः। शास्त्रों के अनुसार पत्नी एक अच्छी मंत्री भी होती है, अतः वह कर्तव्य का पालन काफी विवेकशीलता से करती है। वह राजनीति, आचार शास्त्र तथा धर्मशास्त्र की ज्ञाता है। वह सठे साठ्यम समाचरेत, इस नीति को मानने वाली है। अतः कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धिये पराभवं भवन्ति माया विषु येन मायिनः। महारानी द्रौपदी जानती है कि महाराज युधिष्ठिर राजनीति विशारद एवं उच्च आदर्श वाले राजा हैं, तथापि वह शत्रु के अपकार के प्रत्युपकार के लिए इतनी व्याकुल है कि वनेचर के जाने पर और समाचार प्राप्त करने पर अपने को नहीं रोक पाती और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोगों के प्रति नारी द्वारा कही गई बातें अपमान तुल्य है, तथापि बुरी मनोव्यथाएं मुझे कहने को बाध्य कर रही है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्येदिक्षेपः इवानुशासनम्, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुरादयः। धीर गंभीर युधिष्ठिर को क्रोध दिलाना बहुत आवश्यक मानती हुई द्रौपदी नृपस्य मनु व्यवसाय दीपिनी वाणी बोलती है, इतना क्रोध उत्साह को दीप्त करने वाला है। नारी की परम प्रबल शक्ति का प्रतीक महारानी द्रौपदी निर्जीव में जीवन का संसार करने वाली वाणी में स्त्री जनोचित विनम्रता का परित्याग कर अपने पति को उद्बोधित करती है। उसे ज्ञात है कि पुरुष को स्त्री के अपमान के बारे में याद दिलाना उद्दीप्त किया जा सकता है, अतः वह राजा को अनुकूल साधनों वाला तथा कुलाभिमानी कहकर कुलवधू तुल्य राजलक्ष्मी को शत्रु से स्वयं असहाय कराने वाली कहती है। परस्त्वदस्ये क इवापहारये येन मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजों को पुत्रवत प्रेम करते हैं, इसीलिए महारानी उन अनुजों की दुर्दशा का बखान करके उनको युद्धार्थ प्रेरित करती है। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचित से भीम की दुर्दशा, विजित्य ये प्राज्य मयच्छद उत्त्रान से अर्जुन के विषय में, वनांत सया कठिनी कृताकृति से नकुल सहदेव तथा पुराधिरूढ़ सैनम महाधनम एवं पुरोपनीतम से युधिष्ठिर की दुर्दशा का विवेचन करती है। वह राजा को अमर्ष शून्य होना ठीक नहीं मानती, क्योंकि क्रोधहीन व्यक्ति का मित्र आदर नहीं करते तथा शत्रु भय नहीं खाते। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। वह राजाओं के लिए शांति को उचित नहीं मानती, शांति मुनियों के लिए अपेक्षित है। व्रजन्ति शत्रु नवधूय निष्प्रियः शमेन सिद्धिं मुनियो न भूभृतः। वह चाहती है कि अनावश्यक ही शत्रु को पूरा समय देकर उसे बलिष्ठ नहीं बनाना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग
बहाने से संधि तोड़कर आक्रमण कर देते हैं। अरेषु हि विजयार्थिनः क्षितिशः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। अपमान से अभिभूत द्रौपदी अपने पति के कल्याण की दिन रात कामना करती है और कहती है कि अंधकार सदृश शत्रुओं को नष्ट कर उदीयमान राजा को वैसे ही लक्ष्मी मिले जैसे सूर्य को दिन लक्ष्मी प्राप्त होती है। रिपुतिमिर्मुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभेतु भूयः। किरातार्जुनीयम में द्रौपदी नीति निपुण, वाक्पटु तथा सुयोग्य विदुषी महारानी के रूप में पाठक के समक्ष उपस्थित होती है।